अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सूफिया खान। आप सभी का स्वागत है मेरी दुनिया में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। अल्लाह आप सबको वो सारी चीज़ों से नवाजे जो एक्चुअल में आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो और जो पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अल्लाह आप सबके सपने पूरे करो और मेरे भी सपने पूरे करो। तो आज है 9th ऑफ मुहर्रम और कल है 10th ऑफ मुहर्रम। तो आज हमने जो कल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सारी सामान लाना है, उसकी प्रिपरेशन करना है। तो वो सामान लाने मैंने भेजी हूँ मेरे पेरेंट्स को, या तुम जाके लाओ, क्योंकि इस बार जो बजट है वो थोड़ा हाई है, सामान है वो थोड़े एक्स्ट्रा है, तो हमसे तो नहीं लाया जाएगा। इसलिए मेरे पेरेंट्स गए सामान लाना। और जब पिछली बार था वो सामान थोड़ा कम था, तो मैं बांटने भी अकेली गई थी। उसमें भी मुझे बहुत लगी थी। कैसे लगी थी? क्योंकि जब आंटी लोग रहते ना तो एकदम खींच तान के लेते, जो उनकी नील्स ही रहते ना वो मतलब लग जाते। तो बहुत लगा था, इसलिए इस बार मैं चाहती कि मैं मेरी बहनों को लेके जाऊँ, क्या हर इंसान के पास वो सामान हो, तो सब जब डिस्ट्रीब्यूशन करे तो वो किसी को लगे ना और अच्छे से बट भी जाए। 9th ऑफ मुहर्रम में और वजीफ़ा तो सबका फेवरेट होता है, तो मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो वजीफ़ा सिर्फ हम 10th ऑफ मुहर्रम को नहीं, बाकी पूरे मुहर्रम की मंथ में कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप ये वजीफ़ा भी पढ़ो और बस अल्लाह पे तवक्कुल रखो। तो वो वजीफ़ा ऐसे कि हमने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में हमने सूरह इखलास पढ़ना है, और सूरह इखलास को भी हमने 11 मरतबा पढ़ना है। और जो उसके बीच में एक आयत आती है, अल्लाहु समद, उसे हमने 11 टाइम पढ़ना है। फिर आपने जो अल्लाह से मांगना है बस अल्लाह पे तवक्कुल रखे मांग लो। तो अभी सीन ऐसा है कि आज रोज़ा है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई है, क्योंकि अब मैं सहरी के बाद जो है वो 1 घंटे के लिए सोई थी, फिर उठ गई थी, फिर सोई थी, फिर उठ गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सामान आएगा उसकी प्रिपरेशन करना है। फिर इसके बाद मेरे जो सामान है वो सब लाने गए थे मेरे पेरेंट्स, तो उन लोग ने वहाँ से सामान लिया है। क्या जाहिर सी बात है, सामान बहुत ज़्यादा था, हैवी था, तो इसलिए हम लोग बाइक लेके गए थे और इसी पर सारा सामान घर के लाए थे। इतने बड़े बड़े ये आके हेलो पीछे। उसके बाद हमारी इफ्तारी का वक्त हो गया, हमने इफ्तारी की, उसके बाद नमाज पढ़े। अभी हम लोग ने सारा सामान लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मैं हर बार करती थी तो लास्ट स्टेज जो मेरी रहती थी वो 50 रहती थी। मैं आज तक 50 के अबव नहीं गई हूँ, बट दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं 50 के अबव जा रही हूँ। और 100 पीसेज है। लेट्स सी कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या इस बार 100 हुआ। अल्लाह से दुआ करके मैं इतनी केपेबल होना चाहती हूँ कि इससे नेक्स्ट ईयर मैं 200 करूँ। लेट्स सी। देने वाली ज़ात अल्लाह की है और यकीन रखने वाली ज़ात इंसान की है। तो जब भी 10 मुहर्रम आ जाता है, आप नोटिस करना, कहीं पे भी हो आप, कहीं पे भी रहते हो आप, 10 मुहर्रम आ जाता है ना, तो आप नोटिस करना कि आपके घर से, खिड़कियों से, कहीं से भी चाँद को देखना, वो कितना रेड दिखता है। वो चाँद है ना पूरा रेड हो जाता है, पूरा रेड। मैं आपको फ़ोटोज़ बता देती हूँ, पूरा रेड हो जाता है। मैं करबला की स्टोरी कभी भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे 4 शहादत है जो मुझे रुला के रख देती हैं। सबसे पहले कासिम अलैहिस्सलाम की, उसके बाद मौला अली अकबर, मौला अली असगर, मौला अब्बास। तो अभी आई गेस मैं सीधा सहरी के वक्त मिलूंगी, और उसके बाद कल बहुत सारे काम है, बैक टू बैक बहुत सारे काम है, आप लोग व्लॉग में देख ही लोगे। तो अभी मैं उठी, अभी मुझे रेडी होना है और फिर अपना बाकी का सारा काम कर। अभी मेरी नमाज हो चुकी है और अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है मैं उसकी प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ। क्या मतलब दोनों को एक साथ बांटना है मुझे, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे कि उसको कैसे मैं एक साथ करूँ, वो तो देख ही लोगे आप वीडियो में। तो पहले इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि इसके बाद हमें घर में जूस भी बनाना है और ये बहुत सारे काम रहते हैं। तो पहले हम इसकी प्रिपरेशन करके और फिर देखते हैं इसे कब बांटी। भी थोड़ा ठंडा हमारा पीने। कहाँ पे जाऊँ मैं?
पहले हम लोग की जो जितनी भी विंग्स थी बिल्डिंग्स की, वहाँ पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। उसके बाद हम लोग बाहर गए बांटने। तो अभी मैं यही बोल रही थी कि हमें अभी बाहर बांटने जाना है क्योंकि पूरी बिल्डिंग, तो अभी मैं यही बता रही थी कि इतना और है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये छोटी सी थैली दिख रही है, इसके अंदर और केक है। तो मेरी मम्मी ने बोली कि अगर बच्चे दिख जाएंगे जिनको एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा तो तुम ये केक दे देना। ये भी और रहते और भी रहते तो हम लोग से उठाया नहीं जा सकता था क्योंकि क्या, जाहिर सी बात है बहुत हैवी था वो और रोज़ा था हम सबका, तो इसलिए हम लोग स्कूटी का वेट कर रहे थे। फिर हम लोग रेडी होके निकल गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्योंकि अब बहुत बांटना था और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। तो फिर हम लोग निकल गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। इतना फ़नी सीन हुआ था ना यहाँ पे, इतना फ़नी कि वहाँ पे तो पहले हम लोग का कैमरा वैमरा सब गिर विर गया। इतनी लड़ाई झगड़े हो रही थी चीज़ों के लिए, मतलब छीना तानी हो रही थी। फिर हम लोग ने उसके बाद वो सारा कवर अप करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे आके सबको बांटे अच्छे से। फिर भी जो पीछे वाली आंटी थे वो वैसे ही छीन रहे थे, तो जिसके वजह से लगा भी, मुझे लगा, मेरे साथी वालों को भी लगा। और उसके बाद बच्चों ने भी नोचे ना कुछ वो सीन हो गया, बहुत फ़नी वाला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया सब कुछ। आप बस देखो कि कितना फ़नी वाला सीन था। फिर हम लोग गए अलम पे और मेरा यही टारगेट था कि हम लोग 10वें मुहर्रम के दिन भी अलम पे रखे क्योंकि हम लोग पूरे 9 दिन रखे हैं तो 10वें दिन भी रखे। फिर जैसे ही वहाँ से आए वैसे हम लोग ने जूस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि हमने घर में भी जूस बनाना था। घर वालों का ऐसा था कि जो हमारे हर साल जूस बनते आ रहे हैं घर में वही जूस बनना चाहिए। बाहर तुम्हें जो बांटना है बांटो, लेकिन घर में तो वही जूस बनना चाहिए। तो उसके लिए पहले एप्पल को पीसना पड़ता है, तो हम बहुत सारे एप्पल थे जिसको पीसे। लेकिन रोज़े में ना, लिटरली रोज़े में ये सारे काम होते ही नहीं है। रोज़े में बस एक ही चीज़ दे दो जो है सोना, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये सारे काम करने में बहुत ताकत लगती है एक्चुअल में। तो हम लोग बांट के आ गए और अब बनाएंगे जूस। उसके बाद देखते हैं। के अलमन सकी फिर के चचा सकी के चचा और सारे मुहिब्बों के लिए दस्त अता। अरे येलो ही नहीं हुआ ये तो। वसीला है मशहूर ज़मान ये बाबा जे कमगागा है कबदी सुन दो तक हम लोग जूस बना रहे थे तो तब तक मेरी मम्मी साइड में खिचड़ा भी बना रहे थे क्योंकि हम लोग के पास टाइम जो था वो बहुत कम था क्योंकि ऑलमोस्ट दिन निकल गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने फटफट अपनी जादू की छड़ी चलाए और खिचड़ा बनाए। मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है लेकिन ये कुछ तो हो रहा है, आप लोग समझ जाओ। सबकी मम्मियों को तो आता है ये खिचड़ा, इसकी क्या ही रेसिपी बताना है। लेकिन अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसकी पूरी रेसिपी शेयर कर दूंगी। फिर उसके बाद में हम सब ने रोज़ा खोले। रोज़ा खोलने के बाद रिलैक्स फील करे क्योंकि दिन भर सब बहुत काम कर रहे थे, तो सब ने रिलैक्स फील करे, नमाज अदा किए। फिर हम लोग ने खिचड़ा ट्राई किया एंड द टेस्ट इज़ वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। और मम्मियों का हाथ का खाना तो और भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा था। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वॉचिंग फॉर वीडियो इट्स मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।